बरसों पहले की बात है कि एक शहजादे से दोस्ती हो गई। हुआ यूं कि शहजादा शिकार के लिए जंगल में गया कि अचानक सामने से शेर आ गया। उसकी धार से घोड़ा बिदक गया, जिसकी वजह से शहजादा तवाज़ुन बरकरार न रख सका और गिर गया। शेर को बिल्कुल सामने देखते हुए शहजादे ने फौरन तलवार निकाली और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। शेर उसकी जानिब लपका। शहजादे ने तलवार घुमाई जो शेर की पसलियों में लगी। अब जख्मी शेर और भी खतरनाक हो गया था। इसने शहजादे पर छलांग लगाई तो शहजादे के हाथ से तलवार गिर पड़ी। शेर ने शहजादे को जख्मी कर दिया। शहजादे ने खूब मुकाबला किया, मगर बिखरे दरिंदे से मुकाबला आसान न था। आखिरकार शेर ने इसे गिरा दिया। करीब था कि शहजादे की गर्दन दबोचता, अचानक शेर धार कर पीछे को मुड़ा। किसी ने इसकी कमर में बड़ी जोर से कुल्हाड़ा मारा था। शेर धार कर जंगल की तरफ भाग निकला। शहजादे ने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान ने फौरन शहजादे को अलिफाते आलिफ एक महफूज जगह पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। कुछ देर बाद शहजादे के मुहाफिज उसे ढूंढते हुए पहुंच गए। उन्होंने शहजादे को दूसरे घोड़े पर बिठाया और महल की तरफ रवाना हो गए। यूं नकर हारे कि शहजादे से दोस्ती हो गई और उसकी तीमारदारी के लिए महल आने लगा था। शहजादा इसे पसंद करने लगा था क्योंकि वो ज़हीन, अक्लमंद और बहादुर था, लेकिन बादशाह को इसकी दोस्ती एक आंख न भाती थी। इसने शहजादे को हुक्म दिया कि इससे दोस्ती खत्म कर दे। शहजादे ने एहतजाज किया कि वो मेरा मोहसिन है और बहुत अच्छे अखलाक का मालिक और ज़हीन इंसान है। गरीब होना कोई जुर्म नहीं। ऐसे समझदार से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अब मुझे ज़ेब नहीं देता कि इससे ताल्लुक़ तोड़ूं। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि उसे और उसके खानदान को मुकबदर कर दिया जाए। यूं एक फौजी दस्ता लकड़हारे को बेयारो मददगार सरहद से बाहर छोड़ आया। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो भूखा प्यासा एक बड़े शहर पहुंचा, जहां खुले मैदान में बड़े चबूतरे पर बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले बहुत से सरदार, उमरा और ताजिर बैठे थे, जिनके सामने मेज पर पिंजरे में एक परिंदा था। लकड़हारे ने इस बड़े और आलीशान मजमा का सबब पूछा तो मालूम हुआ कि कल उनका बादशाह फौत हो गया। आज यहाँ नए बादशाह का इंतखाब होगा। कुछ लम्हों में चबूतरे पर रखा पिंजरा खोला जाएगा। इसमें बैठा परिंदा जिसके कंधे पर बैठेगा वही हमारा बादशाह होगा। लकड़हारा असलान ये दिलचस्प मंजर देखने लगा। किस्मत की खूबी, जब पिंजरा खोला गया तो परिंदा अलिफाड़ कर अरसलान के कंधे पर आन बैठा। लोगों ने तालियां बजाईं और अपने नए बादशाह को महल ले आए और रसूमात की अदायगी के बाद बादशाहत का ताज अरसलान के सर पर सजा दिया गया। यूं मेहनत व मशक्कत करने वाला नेक दिल और बहादुर लकड़हारा बादशाह बन गया। चंद रोज आराम और सुकून से हालात का जायजा लेने के बाद इसने ममलुकत के मामलात देखने शुरू किए तो मालूम हुआ कि मुल्क में लाकानूनियत, लूटमार, गुंडागर्दी, चोरी चकारी आम है। बेतहाशा करप्शन और रिश्वत सतानी का बाजार गर्म है। बासर जालिमों से किसी की जान और माल महफूज नहीं। बादशाह के दरबार में रोजाना दरखास्तें देते हैं, मगर राशि दारोगा बादशाह तक नहीं पहुंचने देता। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। इसने ऐलान करवाया कि आज के बाद कोई रिश्वत नहीं लेगा। अगर मालूम हो गया तो उसकी सजा फांसी होगी। हर तरफ सन्नाटा छा गया, मगर लोग कब बाज आने वाले थे। उन्होंने रिश्वत लेनी न छोड़ी। जिसका पता चलता उसे फांसी चढ़ा दिया जाता। कुछ ही दिनों में रिश्वत लेने और देने वालों में नुमाया कमी देखने में आई। रिश्वत के खात्मे के साथ ही गुंडागर्दी और लाकानूनियत का भी खात्मा हो गया। हर शख्स अपने फराइज और दूसरों के हुकूक का ख्याल करने लगा। यूं मुल्क में इस्लाह अहवाल की सूरत बनी और तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो गया।
रियासत की तामीर और तरक्की की शोहरत चारों तरफ फैली तो अरसलान को मुकबदर करने वाले बादशाह ने इससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। अरसलान ने अपना वली अहद लाने की शर्त रखी। बादशाह अपने वली अहद यानी शहजादे को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा तो अपने दोस्त को देखकर हैरान रह गया। उधर बादशाह भी इसे देखकर परेशान हो गया। अरसलान का हसन सलूक देखकर उसे शर्मिंदगी हो रही थी, मगर अरसलान ने कहा कि बेशक आदमी की हैसियत और इख्तियार का मालिक व खालिक वही है जो दिन रात को आपस में तब्दील करने की ताकत रखता है। मुझे आपसे कोई शको नहीं, अगर मुझे मुकबदर न करते तो आज भी लकड़ियां बीच कर गुजारा कर रहा होता, लेकिन अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। प्यारे बच्चों, अब भी मेहनत का दामन हाथ से ना छोड़िए, इसलिए आपको भी मेहनत करनी चाहिए ताकि आप भी कामयाब जिंदगी बसर कर सकें।